Good morning students. Welcome to all of you in my class. Today's topic is parts of speech from English grammar portion. Parts of speech क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों. Parts of speech is the backbone of English grammar. Parts of speech means शब्द भेद. Parts of speech डिस्कस करने से पहले चलिए बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंस या वाक्य क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अर्थात शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एन एसे. मैं एक निबंध लिख रही हूँ. बच्चों, यदि इस सेंटेंस में शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाए तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा और उस स्थिति में यह वाक्य नहीं कहलाएगा. इसलिए वाक्य में शब्द सही क्रम में होने बहुत आवश्यक है. लेट्स कम टू द पॉइंट. व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच? अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद क्या है? पार्ट्स मीन्स भाग या भेद. स्पीच मीन्स डायलॉग, लैंग्वेज, वर्बलाइजेशन अर्थात बोली, भाषा, बातचीत, संवाद इत्यादि. पूरा अर्थ हो गया शब्द भेद. ईच वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन ए नेम दैट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एटसेट्रा. These words are categorized in 8 categories which are called the parts of speech. अर्थात किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को उनके कार्य एवं स्थिति के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है. फर्स्ट इज नाउन अर्थात संज्ञा. सेकंड इज प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम. थर्ड इज एडजेक्टिव विशेषण. फोर्थ वर्ब या क्रिया. फिफ्थ एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. प्रेपोजिशन संबंध सूचक अव्यय. सेवेंथ इज कंजंक्शन अर्थात संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय. एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय. The first part of speech is noun. Noun means sangya. Let us see the definition of noun. A noun is the name of a person, place, thing, quality, work or state condition. अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, दिल्ली, बॉम्बे, ताजमहल, विजडम एटसेट्रा. Kinds of noun. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड नंबर पर आता है प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम. डेफिनेशन: A pronoun is a word which is used in place of a noun, as he, she, who, them, her, him, etc. अर्थात वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राधा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड. बच्चों, इस सेंटेंस में शी वर्ड राधा के स्थान पर आया है इसलिए ये प्रोनाउन है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जैसे यू, ही, आई. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन and fifth is interrogative pronoun and the sixth is relative pronoun. बच्चों, अगला पार्ट ऑफ स्पीच है द एडजेक्टिव अर्थात विशेषण. लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिटाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. अर्थात विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं.
Examples: she is a beautiful girl. He is a good boy. She drinks cold water. बच्चों, इन सेंटेंसेस में ब्यूटीफुल, गुड और कोल्ड एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये क्रमशः गर्ल, बॉय और वाटर की विशेषता बता रहे हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण के प्रकार। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव अर्थात विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देन a distributive adjective, after that is demonstrative adjective, and then the last is interrogative adjective. बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में चौथे नंबर पर आता है वर्ब अर्थात क्रिया। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। A verb is a word that indicates an action, event or state. अर्थात ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स: रीड, स्पीक, डांस, एट्सेट्रा। I read a newspaper. He speaks English. She dances. बच्चों, इन वाक्यों में रीड अर्थात पढ़ना, स्पीक्स अर्थात बोलना, डांस अर्थात नृत्य करना किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया कहलाएंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब अर्थात क्रिया के प्रकार। बच्चों, क्रिया 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया, एंड द सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया। बच्चों, 5वें नंबर पर आता है द एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण। डेफिनेशन इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। अर्थात एडवर्ब क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन एवं इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट, ही राइट्स करेक्टली अर्थात वह सही से लिखता है। बच्चों, इस सेंटेंस में करेक्टली शब्द वर्ब राइट को मॉडिफाई करता है। सेकेंड इज शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल अर्थात वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। बच्चों, इस सेंटेंस में वेरी शब्द एडवर्ब है और गुड शब्द एडजेक्टिव है, यानी वेरी शब्द गुड शब्द को मॉडिफाई कर रहा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। थर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फोर्थ, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। सिक्स्थ, एडवर्ब ऑफ रीज़न। सेवेंथ, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एट्थ, रीज़न, पर्पस, कॉन्सिक्वेंस, एंड नाइन्थ इज रिलेटिव एडवर्ब। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6वें नंबर पर आता है प्रेपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्यय। लेट अस सी द डेफिनेशन। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन द सेंटेंस। अर्थात प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। जैसे द कैट रन्स आफ्टर द रैट। आई एम गोइंग टू दिल्ली। बच्चों, इन वाक्यों में आफ्टर, टू शब्द प्रीपोजिशन हैं और ये रैट, दिल्ली संज्ञाओं के साथ प्रयोग होकर इनका संबंध वाक्य के अन्य नाउन के साथ प्रकट कर रहे हैं। बच्चों, प्रीपोजिशन के संबंध में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है।
प्रीपोजिशन नाउन को एडजेक्टिव से भी जोड़ता है। प्रीपोजिशन नाउन को वर्ब से भी जोड़ता है। प्रीपोजिशन के दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। प्रीपोजिशन अधिकतर ऑब्जेक्ट से पहले और कभी कभी उसके बाद भी आता है। चलिए अब हम काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देख लेते हैं। बच्चों, प्रीपोजिशन 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, फॉर एग्जांपल एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, on, out, through, etc. And second is double or compound preposition, about, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, etc. And the third is phrase preposition, according to, along with, because of, by means of, by reason of, by virtue of, etc. And the fourth is participle preposition, for example barring, considering, concerning, during, excluding, including, saving, respecting, regarding, etc. इन, ऑन, आफ्टर, बिफोर आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों की तरह होता है। ये शब्द एडवर्ब की तरह प्रायः वाक्य के अंत में और प्रीपोजिशन की तरह वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे एज अ एडवर्ब सेंटेंस ही हैज़ कम इन, और एज अ प्रीपोजिशन सेंटेंस ही इज़ इन द रूम। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 7वें नंबर पर आता है कंजंक्शन अर्थात संयोजक। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड आल्सो। अर्थात कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़े। इसे कनेक्टिव भी कहते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट, हरी एंड गोपाल केम हियर। मोहन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। डू और डाई। बच्चों, इन वाक्यों में एंड, बट और ये कनेक्टिव वर्ड हैं अर्थात कंजंक्शन है। लेट अस सी द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन अर्थात संयोजक के प्रकार। बच्चों, कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बच्चों, इन फॉर एग्जांपल एंड, बट, एज वेल एज, फॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, आइदर और नाइदर, नॉट, स्टिल, एटसेट्रा। एंड द सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फॉर एग्जांपल दैट, इफ, since, before, after, still, unless, though, always, as, etc. बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8वें नंबर पर आता है दी इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादिबोधक अव्यय। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द इंटरजेक्शन। An interjection is a word which expresses some sudden feelings as alas, hurrah, bravo, hush, हेलो, आह, ओह। अर्थात इंटरजेक्शन वह शब्द हैं जो हृदय से अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करें। इंटरजेक्शन को 4 तरीके से विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, जॉय, हुर्रा। सेकंड, ग्रीफ, अलास। थर्ड, सरप्राइज, हाँ, व्हाट, आह, ओह। एंड द फोर्थ इज अप्रूवल, ब्रावो, अप्लॉज। बच्चों, इसी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।